साल था 1971। मुंबई के खार इलाके में सूरज की पहली किरणें बंगले की खिड़की पर पड़ी। एक रिकॉर्ड प्लेयर पर कोई शख्स रियाज कर ही रहा था, तभी दरवाज़ा धड़ाम से खुला और राजेश खन्ना अंदर घुसे। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, लेकिन आंखों में हैरानी भरी आग थी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, अबे ओ पंचम, ये क्या बना डाला तूने यार। पंचम दा ने गर्दन उठाई, आंखों में वही शरारत जो हर नई धुन के बाद चमकती थी। गाना था ये शाम मस्तान, और वो दिन, वो पल बन गया पंचम दा के करियर का टर्निंग पॉइंट। बस यहीं से शुरू हुई आर.डी. बर्मन की अपनी कहानी। नमस्कार, मैं हूं नवनीत कुमार और आप सुन रहे हैं फिर वो कहानी याद आई। आज हम बात करेंगे आर.डी. बर्मन यानी पंचम दा के किस्सों की। 1956 में 17 साल के पंचम दा पहली बार अपनी दोस्तों के साथ फिल्म देखने गए। तभी पर्दे पर एक गाना बजा, ए मेरी टोपी पलट के आ जा, और लड़का एकदम सन्न रह गया। ये उसकी बनाई हुई धुन थी, जो उसने 9 साल की उम्र में अपने पिता को सुनाई थी। अब वही धुन बिना क्रेडिट बड़ी स्क्रीन पर चल रही थी। पिता से मिलकर पंचम ने गुस्से में पूछा, आपने मेरी धुन क्यों चुराई? एस.डी. बर्मन मुस्कुराए और बोले, बेटा मैं देखना चाहता था कि तेरी धुन लोगों के कानों को लगती है या नहीं। 1966 में एक फैन रीता पटेल ने अपनी सहेलियों से शर्त लगा ली कि मैं एक दिन पंचम के साथ डेट पे जाऊंगी, और वाकई मौका मिलते ही उसने पंचम को डेट पर बुला लिया। पंचम दा थोड़ा हिचके लेकिन मान गए। डेट हुई, बातें हुई और देखते ही देखते बात शादी तक पहुंच गई। लेकिन प्यार की यह कहानी सिर्फ 5 साल ही चल पाई। दोनों ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया। तलाक के बाद पंचम दा होटल के एक कमरे में अकेले बैठे और गिटार उठाकर बना डाला वो गाना जो हर मुसाफिर की जुबान पर चढ़ गया। मुसाफिर हूं यारो, न घर है न ठिकाना। गुलजार कहते हैं, वो आदमी कभी चीजें ठंडी नहीं होने देता था। न चाय न भावनाएं। चाय गर्म हो तो पानी डालकर पी लेता था, और मन में कोई सुर हो तो उसी वक्त रिकॉर्ड करवा लेता था। महबूबा महबूबा की बीट पंचम ने गिलास और चम्मच से बनाई थी। चुरा लिया है तुमने में बोतलों के ढक्कन की खनक से इंट्रो रचा। एक बार रिमझिम गिरे सावन के लिए उन्होंने पूरी रात स्टूडियो की बालकनी में माइक टांग दिया, ताकि असली बारिश की आवाज कैद हो सके। पंचम दा को मिर्ची से इतना प्यार था कि उनके घर के गार्डन में 200 तरह की मिर्चें उगती थी। दुनिया भर में मिर्च की 400 प्रजातियां होती, उनमें से आधी उनके बगीचे में ही थी। कहने वाले कहते थे कि उनकी धुनों में जो करारापन था, शायद वो इसी मिर्ची से आता था। जब पंचम दा और आशा भोसले की नज़दीकियां बढ़ी, तो माँ ने एक टका जवाब दिया कि ये शादी मेरी लाश पर ही होगी। आशा 6 साल बड़ी और 3 बच्चों की माँ थी। पंचम दा पीछे हट गए। वक्त बीता, पिता एस.डी. बर्मन गुजर गए और माँ बीमार हो गई। जब माँ की याददाश्त ने साथ छोड़ा, तब पंचम ने आशा से शादी कर ली। कहा जाता है कि आशा भोसले उन्हें बबुआ कहती थी और पंचम उन्हें बेब कहा करते थे, मगर बाहर की दुनिया में पूरा सम्मान देते थे। 1980 के दशक में पंचम दा का करियर थोड़ा डगमगाने लगा। इंडस्ट्री में नए म्यूजिक डायरेक्टर आ चुके थे और पुराने लोग अब कहने लगे थे, पंचम की धुनों में वो बात नहीं रही। एक दिन निर्देशक शक्ति सामंत से मिले तो उन्होंने कहा, पंचम, तुम्हारी धुनों में वो बात नहीं रही जो तुम्हारे पिता की होती थी। पंचम ने मुस्कुराकर आशा के कान में कहा, अब देखो मजा। वह शक्ति से बोले कि मेरे पापा ने एक धुन बनाई थी जो कभी यूज नहीं हुई, सुनाऊं? धुन सुनते ही शक्ति बोले,
क्या बात है, यही तो पुरानी बात थी। वो धुन थी एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, और वो पंचम ने खुद बनाई थी। राज कपूर के लिए धुन बनाने का किस्सा भी कम दिलचस्प नहीं है। राज कपूर धर्म करम के लिए पिता को ट्यून सुनाने ले गए। पंचम ने कहा, डब्बू तुमने पहले बताया होता तो मैं फिल्म साइन न करता। राज साहब गुरुदत्त की तरह धुन बदलते रहते हैं। फिर भी गाना बनाया एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, और राज कपूर ने पहली सुनवाई में ठप्पा लगा दिया। वही धुन आगे चलकर फिल्म की आत्मा बनी। 1988 में पहला हार्ट अटैक पड़ा, लंदन में बाईपास कराई। डॉक्टरों ने कहा शराब और सिगरेट छोड़ दो, मगर पंचम ने कहा अगर म्यूजिक करना है तो ये सब तो चलेगा ही। आशा भी परेशान होकर चली गई। 1993 के शुरुआती दिनों में पंचम दा का करियर जैसे रुक सा गया था। तभी एक दिन निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा ने उन्हें फ़ोन किया, सर एक फिल्म है 1942 अ लव स्टोरी, म्यूजिक आप ही देंगे। पंचम दा मना करते हुए बोले, अब मुझ में वो बात नहीं बची। लेकिन विधु नहीं माने, बोले मुझ में भी नहीं थी, लेकिन आप जैसे लोगों ने भरोसा किया तो फिल्म बनी। अब आपकी बारी। ये बात पंचम दा के दिल को छू गई। पंचम बीमार थे, हार्ट का ऑपरेशन हो चुका था, मगर म्यूजिक में जान बाकी थी। उन्होंने एक एक करके गाने बनाए। गाना था कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। हर गाना जैसे उनके दिल की बात कह रहा था। रिकॉर्डिंग पूरी हुई और 4 जनवरी 1994 को पंचम दा चल बसे। कुछ महीनों बाद फिल्म रिलीज हुई और उनके गाने हिट हो गए। रेडियो पर हर जगह सिर्फ एक ही नाम गूंजा, आर.डी. बर्मन। मरणोपरांत उन्हें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला। वो मंच पर तो नहीं थे, पर हर किसी की आंखें नम थी, क्योंकि सबको एहसास हो गया था कि हमने सिर्फ एक संगीतकार नहीं खोया, हमने एक जादूगर खो दिया। मौत के बाद आशा को पता चला कि पंचम ने बैंक में एक लॉकर ले रखा था, जिसका किराया वो सालों भरते रहे थे। जब लॉकर खुला तो सबको उम्मीद थी कोई धुन, कोई ज्वेलरी, कोई चिट्ठी निकलेगी, लेकिन उसमें सिर्फ एक 5 रुपए का नोट रखा था। वो नोट आज भी रहस्य है। पंचम दा आज जिंदा नहीं है, लेकिन उन्होंने जो राग गढ़े, जो धुनें गुनगुनाई, वो आज भी जिंदा है। रेडियो पर, यादों में, दिलों में। क्योंकि संगीतकार मरते नहीं, वो हर धुन में सांस लेते हैं। तो ये थी आर.डी. बर्मन यानी पंचम दा की कहानी। ऐसे और किस्सों के लिए जुड़े रहिए हर रविवार स्टेट मिरर के साथ।